अंकित, फिलहाल क्या अपडेट है? जो बाइट्स अभी मैं सुन रही थी, जो पैकेट चल रहा था, उसमें यही कहा जा रहा है कि बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात की जा रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जा रही है। क्या सेफ्टी मेजर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? बताइए क्या सिचुएशन है फिलहाल। जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सिल्कियार एंड की तरफ हूँ और मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज जो हैं वो बड़कोट एंड पे हैं। वहां पर भी ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है और मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। ऑगर ड्रिलिंग मशीन को स्टार्ट करने की प्रोसेस चल रहा है और हाइड्रा एक यहाँ पर खड़ी हुई है, उसके साथ जो ट्रक खड़ा है उसमें जो 900 mm के पाइप्स हैं वो अभी रखे हुए हैं। अभी कुछ ही देर पहले 900 mm के पाइप्स जो है उनको भेजा गया था अंदर और तमाम तरीके की मशीनरी दोबारा एक्टिव हो गई है, क्योंकि सारा दारोमदार जो है वो ऑगर ड्रिलिंग मशीन को दोबारा स्टार्ट करने का है। 17 तारीख को ऑगर ड्रिलिंग मशीन जो है वो रुक गई थी क्योंकि लगातार टनल में जिस तरह से क्रैकिंग साउंड आ रहा था और सेफ नहीं थी, उसके चलते रेस्क्यू करने में जो बाधाएं आ रही थी, उसके बाद ऑगर ड्रिलिंग मशीन को रोक दिया गया था। लेकिन एक बार फिर ऑगर मशीन को स्टार्ट करने की तैयारी चल रही है और पाइप्स भी अंदर भेजे जा चुके हैं और कुछ ही समय में पाइप्स इंसर्ट करने की जैसी ही अपडेट आती है तो अथॉरिटीज जो है वो अब इसको लेकर अपडेट करेंगी और ये बड़ा अपडेट होगा। ऐसे ही सुबह जब जो वीडियो सामने आया जिसमें कि करीब 12 वर्कर्स जो अंदर ट्रैप्ड हैं वो दिखाई दे रहे थे और एक के बाद एक अब उनकी भी गिनती शुरू हो जाएगी। उनका मेन्यू तैयार किया जा रहा है खाने का, उनका खाना भी अब पहुंचाना शुरू हो जाएगा और ये एक बड़ी अच्छी अपडेट है क्योंकि इसको लेकर काफी सुकून मिल रहा है सबको कि कहीं ना कहीं जो अभी तक के ऑपरेशन से 9 दिन के उसमें बड़ी सफलता है। 53 मीटर्स का जो पाइप है वो थ्रू हो गया है और वर्कर्स तक पहुंच गया है। उसके बाद उसमें एंडोस्कोपी का कैमरा डाला गया और जब वो वर्कर्स की तस्वीरें सामने आने लगी, उनके चेहरे आए सामने, तो लगा कि हाँ सब ठीक है। अंदर जो है वो विपरीत स्थिति में रह रहे हैं लेकिन स्थिति बहुत बुरी नहीं है। उनकी हिम्मत को भी दाद देनी चाहिए कि करीब 10 दिन में वो अपने आप को हिम्मत से अपने आप को वहां पर रखे हुए हैं और कैसे विपरीत स्थिति से लड़ रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी से बात कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जैसे ही इसको टेक ओवर किया ऑपरेशंस को, तमाम तरीके की एजेंसीज आ गई और जिससे पता चलता है कि देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस कहीं ना कहीं पे कोऑर्डिनेशन की और प्लानिंग की जो कमी आ रही थी उनको सबको एक साथ लाया गया है। बीआरओ से लेकर डीएसडीसी, यही बात हो रही थी कि कुछ 5 प्लान्स बनाए गए हैं और उनमें से आज जो है 2 को एग्जीक्यूट किया जाना है और जहां तक देखा जा रहा है सफलता हमने पाली है। मजदूरों तक खाना पहुंच पा रहा है, अब तसल्ली है। थोड़ा समय मिल गया है, टाइम बाय हो गया है कि आगे किस तरह से ड्रिल करके हम अंदर जाएंगे। लेकिन अंकित सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे ये जानना चाहूंगी, ऑगर मशीन की हम बार बार बात करते हैं, क्या आप एक बार बता सकते हैं ऑगर मशीन किस लिए इस्तेमाल होती है? उसका काम जो है वो अभी तक क्यों रुका हुआ था? ब्लेड्स क्यों मंगाए जा रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए ऑगर मशीन जो है उसको इसीलिए मंगाया गया था क्योंकि डेब्रीज को काट के और अंदर जाना काफी टफ हो रहा था। पहले दिन से 12 तारीख को जब से हादसा हुआ तब जेसीबी लगाई गई थी, उसके बाद शॉर्ट क्रिटिंग मशीन लगाई गई थी। तमाम तरीके की मशीन के बाद जब ऑपरेशंस फेल होने लगे तो फिर ऑगर ड्रिलिंग मशीन को लगाया गया। करीब 17 हॉर्स पावर की मशीन है और इसकी जो वेट है वो करीब 25 टन्स का है। इसके जो शैफ्ट्स होते हैं वो एक स्पाइरल शेप में होते हैं जो मिट्टी को काटते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और बाहर कर देते हैं। तो ये मशीन जो होती है वो ज्यादातर सीवेज या फिर अंडरग्राउंड पैसेज बनाने के लिए काम आती है और यहाँ जिस तरीके की स्थिति है उसके लिए ऑगर मशीन सबसे सटीक मशीन बताई जा रही थी। इसको C-17 प्लेन ने, इंडियन एयरफोर्स के विमान ने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया और यहाँ पे पहुंचाई गई। लेकिन अंदर जिस तरह से टनल के हालात हैं, क्योंकि एक पोर्शन जो है करीब 50 से 60 मीटर का, उसमें मलबा गिरा हुआ है और वो डेलिकेट पोर्शन है और जब एक पोर्शन जब वीक हो जाता है तो वो जो पीछे का एरिया है उसको भी उसने वीक किया और करीब 50 मीटर का एरिया जो है काफी डेलिकेट हो गया, जिसके बाद मशीन भी लगातार वाइब्रेट कर रही थी और जो अंदर का एनवायरनमेंट था
उसको इंटैक्ट रखना बहुत टफ हो रहा था। तो इसीलिए मशीन को बंद करना पड़ा और 17 तारीख को मशीन ने अपना काम करना बंद कर दिया। अब तक 4 जो पाइप्स हैं, 6 मीटर का एक पाइप है, 900 mm उसकी विड्थ है, उनको अंदर डाला गया था। 5वें पाइप को वेल्ड किया जा रहा था, क्योंकि एक के बाद एक जो है पाइप जाने हैं और उनको वेल्ड किया जाता है ताकि बीच में से कहीं भी कोई उसका डिस्टॉर्शन ना हो और पाइप टकराए ना या उसके अंदर सैंड ना जाए। फिलहाल जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो डेब्रीज के अंदर जो पत्थर हो सकता है या कोई मेटल हो सकता है, उसकी वजह से क्या मशीन वाइब्रेट कर रही है, इसको जांचा जा रहा है। अगर ये पाइप्स थ्रू हो जाते हैं और मशीन अपने जो एवरेज उसका है 5 मीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो एक पाइप को इंसर्ट कर सकती है, अगर उस एवरेज से वो चलती है तो 24 से 48 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है। जी अंकित, ये बताइए कि जो तस्वीरें हमने देखी हैं, जो तस्वीरें और वीडियोस सामने आई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि मजदूर जो है वो स्माइल कर रहे हैं, उनकी हेल्थ ठीक है, लेकिन आई एम श्योर कि ये मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही होगी कि सबकी हेल्थ ठीक है, क्योंकि मेंटली आई एम श्योर कि एक उनके ऊपर प्रेशर जरूर होगा कि हम लोग इन हालातों में फंसे हैं, तो उनको मेंटली टॉर्चर हो रहा होगा। तो उसको कुछ मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे उनसे बातचीत की जा रही है, उनको बैलेंस रखे उनका माइंड, तो क्या किया जा रहा है उसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए 10 दिन हो गए हैं और अगर ड्यूटी के हिसाब से देखा जाए तो 11 तारीख की रात को 8 बजे 41 मजदूर अपनी नाइट शिफ्ट पे गए थे, सुबह हादसा हो गया और तब से वो वहां फंसे हुए हैं। तो मनोबल काफी गिर रहा था और जिस तरह से अंदर भी सूचनाएं जाती हैं, जब परिवारजन मिलने जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो हमारे लिए, या क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। तो जब जिस तरह से उनके पास सूचना पहुंच रही थी कि एक के बाद एक मशीन फेल हो रही है और उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है। और जो लगातार चने मुरमुरे पर वो जीवित थे, पानी की सप्लाई अंदर पहले से है, पानी की दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो एक पूरा खाना जो हम खाते हैं वो उनको नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही थी। अब ये जो पाइपलाइन थ्रू हुई है 6 इंच की, इससे काफी राहत मिली है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि हाँ हमारे पास अब मशीनरी पहुंच रही है, जो भी तंत्र इसमें लगा हुआ है, जो भी ताकत इसमें लगी हुई है उनको रेस्क्यू करने की, वो अब उन तक आ गई है और पहला स्टेप जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। भले ही जो पाइप्स अंदर हैं, जो बड़े माइक्रो टनलिंग के लिए जो पाइप्स हैं वो रुके हुए हैं और अगर मशीन नहीं चल रही है। जी चलिए, स्ट्रेस तो है ही, साथ ही साथ एक रिलीफ जरूर मिल गया है कि उन मजदूरों तक हम पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस पूरी जानकारी के लिए आपका।